आज कासगंज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटियाली में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मिशन यूपी में जुटे पीएम मोदी आज बरेली, हाथरस, फर्रुखाबाद और एटा में वर्चुअली करेंगे जनसभा। 18 विधानसभाओं के 89 स्थानों पर एलईडी से होगा सीधा प्रसारण। आज देवभूमि के अल्मोड़ा दौरे पर होंगे पीएम मोदी। सिमकेनी मैदान में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 14 विधानसभाओं को साधने की करेंगे कोशिश। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होगा, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घनसाली, कर्णप्रयाग और नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज शाहजहांपुर दौरा। डांडिया में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के लिए मांगेंगे वोट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया याद, कहा आपको आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बोले राष्ट्र के महान निर्माता के चरणों में सादर प्रणाम। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज जाएंगे शाहजहांपुर, ददरे और पुआया में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बरेली पहुंचेंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। शाहबाद में कार्यकर्ताओं से करेंगे मीटिंग। करीब 2 बजे रामपुर में करेंगे जनसंपर्क। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अमरोहा दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। महेंद्र खड़क वंशी और राजीव सरार के लिए मांगेंगे वोट। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के लिए प्ले कार्ड के माध्यम से भाजपा का प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में उद्योग विकास कार्य किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं और सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति ने 17 जजों की नियुक्ति की। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को लगी बड़ी चोट। जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपए की गिरावट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें क्वाड विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जापान के विदेश मंत्री हायाशी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच के रिश्तों की प्रशंसा की। एस जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि क्वाड ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत रहे। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई। आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा मुगल गार्डन। प्रत्येक स्लॉट में 100 लोगों के प्रवेश की अनुमति। गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि दोनों ने मिलकर गोवा को लूटा है। दोनों पार्टियों ने गोवा में कोई भी काम नहीं किया। गोवा की मौजूदा हालत को आम आदमी पार्टी की सरकार बदल देगी। उन्नाव में पिछले 2 महीने से लापता एक लड़की का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री के प्लॉट पर खुदाई कर लड़की का शव बरामद किया। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव घटना को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। मामले में दोषी को सजा दिलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना मिली, जिसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की और जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। उन्नाव मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर जताया दुख। घटना को बताया बेहद दर्दनाक। राज्य सरकार से की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा को लेकर साधा निशाना। बोले खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। यूपी चुनाव में मतदान करने नहीं पहुंच सके आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। मथुरा से डालना था वोट। बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी ने खरीदा नामांकन पत्र। मऊ सदर सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतल्स पैराडाइजो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के डी टावर के 6ठे फ्लोर की छत का एक हिस्सा गिरा। घटनास्थल पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद। गुरुग्राम में चिंतल सोसाइटी में फ्लैट के ड्राइंग रूम का हिस्सा गिरने से एक की मौत। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताया दुख। यूपी चुनाव को लेकर अपना दल ने जारी की प्रत्याशियों की 11वीं सूची। 2 और प्रत्याशियों का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर करने की गुहार। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लगाई अर्जी। सुप्रीम कोर्ट का विजय माल्या को अल्टीमेटम। 24 फरवरी को अपना पक्ष रखने का दिया अंतिम मौका। मुंबई के विद्यानिधि स्कूल परिसर में खड़ी बस में लगी आग। बस में आग लगने की जताई जा रही आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
जयपुर के सांगनेर में 3 बदमाशों ने की घर में लूटपाट, 1.5 किलो सोना और 8 लाख रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पीड़ित प्रॉपर्टी व्यापारियों के घर 2.5 महीने की बच्ची और महिला को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। मकान किराए पर लेने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। कोची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने केरल के पेंदुरथी पुल से कूदने वाले युवक को सुरक्षित बचाया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट राणा अयूब के 1.77 करोड़ रुपए ईडी ने किए अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का मुद्रास्फीति पर बड़ा बयान, बोले साल के अंत में महंगाई में आएगी कमी। रूस पहुंची ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव से यूक्रेन टेंशन पर बात की, बोली हमले के गंभीर होंगे परिणाम। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया आर्टिफिशियल सूरज, न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलेगी अपार ऊर्जा, आर्टिफिशियल सूरज बनेगा स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा का सोर्स। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों का बड़ा बयान, बोले फ्रांस में बनेगा 14 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स। निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप पर बड़ा भरोसा, दिसंबर तिमाही में जुटाए $7 अरब, पिछली तिमाही की तुलना में 18% अधिक। रियल एस्टेट की कंपनियों ने कहा रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सेक्टर को मिलेगा फायदा। विराट कोहली पर भी चढ़ा पुष्पा का खुमार, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जोडियम स्मिथ का कैच लेने के बाद श्रीवल्ली सॉन्ग पर थिरके कोहली। मेरे काम का क्रेडिट किसी और ने लिया, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत पर 1 साल बाद बोले अजिंक्य रहाणे। हरभजन ने कोच द्रविड़ के गेंद पकड़ने के तरीकों को बताया गलत, बोले ऐसे में गेंद कम घूमेगी। वीजा विवाद पर आया कंगना का बयान, बोली अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। कंगना रनौत के शो लॉकअप का पोस्टर आया सामने, धाकड़ लुक में नजर आई एक्ट्रेस। आइकॉनिक हीरो सुपर हीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म, सोनी पिक्चर्स ने दिखाई फिल्म की पहली झलक। ड्राइवर ने खतरनाक अंदाज में पहाड़ी रास्ते पर मोड़ी कार, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान।